गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे की पूर्वा नामक रचना से उनका कविता पाठ मैंने आहूत बनकर देखा पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत दो पद हम लोग कल पढ़े थे, शेष आज पढ़ेंगे। उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहूत बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूं मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूं। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार शार्दुल निवार, मेरा यह नीरो प्यार बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। कल हमने पढ़ा, कवि जीवन की यथार्थता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन सुख की सेज नहीं है, इसमें दुख का होना आवश्यक है। जिस प्रकार से कांटे का कठोर होना, उसका नुकीलापन होना ही उसका अस्तित्व है, उसी प्रकार से जीवन में कठिनाइयां और दुख का होना भी आवश्यक है। उसी कड़ी में आगे कहते हैं, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। कब कहता है कि मेरी यह कामना बिल्कुल नहीं है कि मेरा जीवन इतना सुख से भरा हो जाए, दुख मेरे जीवन में आए ही नहीं, दुखों का मुझे अनुभव ही ना हो। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। यहाँ कवि का दृष्टिकोण है, जीवन केवल सुखों का संचय ही नहीं, अपितु उसकी वास्तविकता शक्ति, कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से विकसित होती है। अपने जीवन को रस देकर जिसको मैंने बड़े ही प्रयास से पाला पोसा है, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। कभी कहता है, अपने जीवन का रस देकर, सब सर्वोच्च न्यौछावर कर, सब कुछ समर्पित करके मैंने बड़े प्रयास से इसे पाला पोसा है, इसका लालन पालन किया है। क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। अवसाद माने पीड़ा, कष्ट, दुख। अवसाद मलिन, क्या वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसुओं की लड़ी नहीं है। प्रश्न कर रहा है कवि, अपने जीवन का रस देकर जिसको मैंने बड़े प्रयास से पाला पोसा है, वह केवल विषाद से मलिन गिरते हुए आंसू की लड़ी नहीं है। वे रोगी होंगे जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। कब कहता है कि वे लोग प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। प्रेम जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगता है, वे अवश्य ही रोगी होंगे। वे निश्चित रूप से रोगी होंगे, ग्रसित होंगे, बीमार होंगे,
जिन्हें प्रेम कड़वे प्याले की भांति लगता है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। साथ ही साथ वे प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है। मदिरा क्या करती है? हमारी चेतना को लुप्त कर देती है, हमें अवचेतन बना देती है। तो कह रहे हैं कि प्रेम जिनके लिए चेतना लुप्त करने वाली मदिरा बन जाता है, अर्थात मदिरा के समान है, वे अवश्य ही चेतना विहीन होंगे, निर्जीव होंगे, मुर्दे होंगे, अर्थात शव होंगे, लाश, अर्थात वे मृत प्राय हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि प्रेम केवल चेतना विलुप्त करने वाली मदिरा के समान है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कभी कहता है मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। विदग्ध माने जलना। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने कठिनाइयों और बाधाओं में तप कर, उसकी आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को मैंने पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया, हवन सामग्री बन गया, जब स्वयं आहुति बन गया, हवन सामग्री बन गया, तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही, कह रहे हैं, मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा उमड़ता हूं, मैं कहता हूं। कभी कहता है कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही मैं विकास के शिखर पर पहुंचा हूं, मैं चोटी पर पहुंचा हूं। कोई भी चोटी पर पहुंचता है, शिखर पर पहुंचता है, तो इतनी आसानी से नहीं, वह कठिनाइयों का सामना करके, संघर्ष करके शिखर पर पहुंचता है। कठिनाइयों और बाधाओं के मार्ग को पार करके ही विकास के शिखर पर पहुंचा हूं। और मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, और साथ ही साथ कभी कहता है मैं इस बात की घोषणा करता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि मैं कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा उमड़ता हूं। मैं संघर्षों के बीच कुचला जाकर, दबाए जाने पर भी, दलित ताड़ित किए जाने पर भी, संघर्षों के बीच कुचला जाकर भी आंधी के समान ऊंचा उठ रहा हूं। जिस प्रकार से धूल, हम पैरों से मिट्टी को रौंद करके उसे धूल के कणों बना देते हैं, लेकिन वही धूली हवा का वेग पा करके, आंधी का वेग पा करके जो है वह क्या ऊपर उठने लगती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं संघर्षों के बीच कुचले जाने के बावजूद भी आंधी के समान ऊंचा उठ रहा हूं। जिस प्रकार से पैरों की धूल कुचली जाती है, किंतु कुचलने वालों के सिर पर ही सवार हो जाती है। जो उसे कुचलता है वो उसी के सिर पर सवार हो जाती है। और उसी प्रकार से मैंने भी बाधाओं से हार नहीं मानी। मैंने उस बाधाओं को कुचल करके जो है उन्हें धूली बना दिया। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। कब कहता है मेरी तीव्र इच्छा है, मेरी अभिलाषा है कि मेरा जीवन ललकार बन जाए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, असफलता तलवार की धार बन जाए। मेरे जीवन में जो छोटी छोटी असफलताएं हैं वो तलवार की धार बन करके, अर्थात असफलताएं मेरे मार्ग रोधक न बन करके वही मेरी सफलता की सीढ़ी बने। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने। मेरी जीवन ललकार बन जाए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाए, और असफलताएं तलवार की धार बन जाए, जिससे मैं असफलताओं को काट सकूं। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल का रुकना भी मेरा आघात और प्रहार बन जाए। अर्थात जीवन में, युद्ध में कभी कभी रुकना, पीछे हटना, ये भी जो है युद्ध की रणनीति होती है। और फिर जब हम रुकते हैं या पीछे हटते हैं तो और ऊर्जा के साथ
घात और प्रतिघात करते हैं। तो इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, अर्थात इस जीवन रूपी कठोर संग्राम में पल पल रुकना ही मेरा आघात और प्रहार बन जाए। और भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरो प्यार बने। दुर्निवार जो कठिनाई से दूर करने योग्य हो, जिसे बड़ी कठिनता से दूर किया जाए। मैं इस जीवन रूपी संग्राम में पल पल रुकना मेरा आघात और प्रतिघात बने, तथा भव सारा तुझको है स्वाहा, तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए, सब कुछ समर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान, जब जिस प्रकार से आहुति हवन सामग्री सब कुछ अपने को आपको आग में स्वाहा हो जाती है, तो फिर उसमें से जो अंगारा बनता है, अंगार जो निर्मल हो जाता है, मैं तेरे लिए सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने। जिस प्रकार से हवन सामग्री अग्नि में जल करके स्वयं को समाप्त करके भी अंगार के समान प्रकाशित होती है, अपनी कीर्ति बिखेरती रहती है, आभा बिखेरती रहती है, उसी प्रकार से सब कुछ अर्पित करने के उपरांत अंगारे के समान मेरा जीवन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। मेरी यह कामना है, तेरी पुकार सा दिलनुवार मेरा यह नीरो प्यार बने। मेरी यह कामना है कि मेरा यह नीरो माने मौन प्रेम तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे, अर्थात मेरा यह मौन प्यार, नीरो प्यार तेरी पुकार के समान शक्तिशाली बन उठे, शक्तिशाली हो जाए। मेरे बच्चों, आज ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। कल से हम लोग इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, फिर अगला पाठ और अंतिम शीर्षक है हिरोशिमा, उसे पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।